नमो अरिहंताणम्। हम अपनी मानवीय कमजोरियों पर थोड़ा चिंतन कर रहे हैं। कुछ स्वाभाविक कमजोरियां होती हैं जो सहज रूप से हमारे जीवन के अंदर दिखाई देती है, लेकिन उन कमजोरियों को अपने जीवन से निकालना उन कमजोरियों पर विजय प्राप्त करना यही हमारी आध्यात्मिक साधना है। ऐसी ही साधना की जरूरत होती है तो हम विचार कर रहे हैं एक जो स्वाभाविक है, क्रोध। क्रोध स्वाभाविक होते हुए भी हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है। हमें उसके पोषण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्रोध हमारी निर्बलता, हमारी क्रूरता और हमारे ओछेपन का परिचायक होता है। हालांकि क्रोधी आदमी बड़ा बलवान महसूस करता है अपने आप को, लेकिन वो अंदर से उतना ही डरपोक होता है। बाहर से जितना क्रूर दिखाई देता है, वो क्रूर क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर का भय उसको भयभीत करता है, और उस भय के कारण से ही वो बाहर क्रोध के रूप में प्रकट करता है। तो जितना आदमी क्रोधी है वो उतना ही अंदर से भयभीत है। एक बड़ी क्रूरता का इतिहास लिखने वाला है हिटलर, जिसने करोड़ों लोगों को बड़ी क्रूरता के साथ मौत के घाट उतार दिया। लेकिन कहते हैं वह हमेशा अपने हाथ के अंदर एक अंगूठी रखता था। उस अंगूठी में ऊपर से एक ढक्कन लगा होता था, यानी अंगूठी के रूप में एक डब्बी, और उस डब्बी के अंदर इतना एक खतरनाक किस्म का जहर रखता था कि कोई भी ऐसी बात हो जाए, कोई भी ऐसा खतरा अपने सामने आ जाए, क्योंकि मैं इतने लोगों को मौत के घाट उतारे, अगर मैं कभी पकड़ा जाऊं तो वो लोग कैसी मौत मुझे देंगे, ये भय हमेशा
उसे सताता था। वो रात में कौन से कमरे के अंदर सोया और कौन से कमरे से उठेगा, ये सिर्फ और सिर्फ उसी को मालूम होता था। पता नहीं नींद की अवस्था में कोई मार डाले। करोड़ों लोगों को मार डाले, लेकिन अपने मरने से इतना भयभीत होता था कि वो रात भर कमरे बदलता रहता था। फिर भी कभी ऐसी समस्या आ जाए, ऐसी परिस्थिति आ जाए, तो लोग मुझे बड़ी क्रूरता से मारेंगे, इसलिए वो अपनी अंगूठी के अंदर जहर रखता था कि मैं उसे लेकर के, यानी जीभ के ऊपर टच हुआ कि प्राण पखेरु उड़ गए। इतना खतरनाक किस्म का विष अपनी अंगूठी के अंदर रखता था। इसी भय से यानी क्रोध, बड़ा क्रोधी दिखाई देता था। उस भय से बचने के लिए उसने सत्ता हासिल की थी और उस सत्ता का दुरुपयोग करके उसने करोड़ों लोगों के खून से इस धरती को रंग दिया। लेकिन ये लोग बहादुर नहीं होते, ये लोग बलवान नहीं होते, ये हमारी निर्बलता का, हमारे अंदर के भय का परिचायक होता है। इसलिए क्रोधी व्यक्ति को कभी ताकतवर मत समझ लेना। ताकतवर वो होता है जो निर्भय हो, और जो निर्भय होता है वो कभी क्रोधी नहीं होता। क्षमा वीरस्य भूषणम। भगवान महावीर कहते हैं क्षमा वीरों का आभूषण होता है और क्रोध हमारे अंदर के भय का, निर्बलता का परिचायक होता है। इसीलिए व्यक्तियों को समझपूर्वक अपने क्रोध पर, जो हमारे को शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से जो हमें कमज़ोर बनाता है, ऐसे इन कमजोरियों पर हमें विजय प्राप्त करने की कोशिश करते रहना चाहिए। यही है धर्म, यही है आध्यात्म, यही है पूजा पाठ। ओम शांति।